नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रशांत किशोर के कांग्रेस में ना जाने से कांग्रेस को सीधा सीधा घाटा गुजरात में होने जा रहा है, ये बात तय है। गुजरात में लौवा पटेलों के एक बड़े नेता हैं, कोटला धाम के प्रमुख हैं नरेश पटेल। बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, कांग्रेस की मदद करते रहे हैं। कांग्रेस में उनके पिताजी भी हुआ करते थे। और उनका आज एक बयान आया है। उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं जब राजनीति में आऊं तो प्रशांत किशोर मेरा साथ दें। ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं। लेकिन नरेश पटेल की ये जो इच्छा थी, सदिच्छा थी एक तरह से कांग्रेस में आने की, राजनीति में आने की, वो प्रशांत किशोर के ना आने से वो भी हाशिए पर चली गई है। और साथ ही साथ गुजरात में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस भी पूरी तरह से अब हाशिए पर चली जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को गुजरात में नरेश पटेल एक बहुत बड़ा सहारा दे सकते थे। डूबते को तिनके का सहारा मिल सकता था। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी, तमाम लोग नरेश पटेल के पीछे थे। बीजेपी चाहती थी कि नरेश पटेल उनके यहाँ तो नहीं आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में भी नहीं जाए। और प्रशांत किशोर अब जो कांग्रेस में नहीं जा रहे, उससे बड़ी इच्छा बीजेपी की पूरी होती दिख रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी। खासतौर से अशोक गहलोत को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं कि एक तरफ उनके बयान आए, उनके मंत्री की तरफ से भी बयान आया सुभाष गर्ग कि कांग्रेस को एक चाणक्य चाहिए, कांग्रेस को एक व्यापारी नहीं चाहिए। अशोक गहलोत ने भी थोड़ा तंज कसा था प्रशांत किशोर को लेकर, जब उनकी तारीफ भी कर रहे थे एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं नरेश पटेल को कांग्रेस में लाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत के ही प्रयासों से नरेश पटेल की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। दो बार मुलाकात हुई थी। आखिरी बार जब वो दिल्ली आकर नरेश पटेल सोनिया गांधी से मिले थे, तो उसके बाद 2.5 घंटे लंबी बातचीत उनकी प्रशांत किशोर के साथ भी हुई थी, ऐसा सूत्रों का कहना है, जिसमें अशोक गहलोत खुद मौजूद थे। तब पूरा खाका तैयार हुआ था कि किस ढंग से चुनाव लड़ना है। तब यहां तक बात हुई थी कि आम आदमी पार्टी के साथ भी कोई टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की जाएगी ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ऐसी टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक दूसरे के वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं काटे। और इसके लिए भी प्रशांत किशोर बहुत हद तक सहमत हो गए थे और अशोक गहलोत की भी सहमति थी। अशोक गहलोत का दरअसल इसमें दोहरा स्वाद था। एक तो रघु शर्मा जो उनके खासम खास मंत्री राजस्थान में रहे हैं, अब वो गुजरात के प्रभारी हैं, और अशोक गहलोत चाहते हैं कि रघु शर्मा के सर पर भी कोई ताज सधे, ताकि अगर गुजरात के चुनाव में कांग्रेस या तो चुनाव जीत जाती है या चुनाव निकाल ले जाती है या फिर वो बहुत सम्मानजनक हार होती है, जैसा कि पिछले 5 साल पहले हुई थी जब अशोक गहलोत ने पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। तभी वो नरेश पटेल के संपर्क में आए थे। लेकिन प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में नहीं आ रहे। नरेश पटेल कह रहे हैं कि साथ प्रशांत किशोर उनके मित्र हैं और वो चाहते हैं कि जब वो राजनीति में आए तो प्रशांत किशोर उनका साथ दें। लेकिन जब प्रशांत किशोर साथ देने के लिए ही उस स्थिति में नहीं है, तो फिर नरेश पटेल राजनीति में आकर करेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल लौवा पटेल है, दक्षिणी गुजरात सौराष्ट्र के हिस्से में अच्छा खासा असर है। आमतौर पर जानकार कहते हैं कि 182 जो विधानसभा की सीटें हैं, उसमें करीब 25 से लेकर 27-28 सीटों तक पर असर है। लेकिन उससे ज़्यादा की जो पोरबंदर और पूर्वी दूसरे इलाकों में जो कोरी कुर्मी टाइप जो लोग हैं, मछुआरे हैं, खासतौर से मछुआरे जो हैं, उनके वोट बैंक के साथ भी बहुत आसानी के साथ ये लौवा पटेल वाला वोट बैंक मिल जाता है, तो जीत की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी सीटों की संख्या कुल मिलाकर कुछ लोग 35 से लेकर 40 तक बताते हैं। हार्दिक पटेल उत्तरी गुजरात से ही, ये जो 70 किलोमीटर का इलाका है, यहीं से आनंदीबेन पटेल भी आती हैं, जो पटेलों की भी नेता रही, मुख्यमंत्री भी रही। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, यहीं से गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं। और फिर जो कड़वा पटेलों में शामिल किया जाता है हार्दिक पटेल को, इनकी सीटों की संख्या लौवा पटेल के मुकाबले कम है। महिलाएं बहुत बड़ी समर्थक हैं नरेश पटेल की, जो कोटला धाम के एक तरह से मठाधीश हैं। युवा वर्ग समर्थक हैं, बुजुर्ग समर्थक हैं, और ये माफ कीजिएगा, और खुद नरेश पटेल
कांग्रेस के बहुत बड़े प्रशंसक भी रहे हैं, समर्थक भी रहे हैं। ब्रास का बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसा बहुत है। जानकारों का कहना है कि नरेश पटेल अगर कांग्रेस में आते तो कांग्रेस को दो तरह की मदद मिलती। एक तो चुनावी मदद, सियासी मदद मिल जाती, कांग्रेस का बेस और ज्यादा मजबूत होता, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता, आम आदमी पार्टी का उत्साह थोड़ा कम होता। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा था कि फंडिंग क्या, एक खजाना का एक झोली खुल जाती। पैसे की भी बहुत कमी है कांग्रेस में, नरेश पटेल खुलकर पार्टी के लिए पैसा भी खर्च करते, क्योंकि आपको ध्यान हो कि बात चल रही थी कि उनको मुख्यमंत्री का के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। ये एक बड़ी संभावना जताई जा रही थी, जिसमें अशोक गहलोत की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं कि भले ही नरेश पटेल कह रहे हो कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, भले ही वो कह रहे हो कि वो राजनीति में जब आए तो वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर उनके साथ हों, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में शायद अब वो राजनीति से किनारा करेंगे और राजनीति में फिलहाल आने की जो भी उनकी संभावना है वो तेजी से खत्म सी हो गई है। ये कांग्रेस ने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, या फिर कुल्हाड़ी पर ही हम कह सकते हैं कि पैर रख दिया है। प्रशांत किशोर का कांग्रेस में नहीं जाने के नुकसान और भी बहुत हैं, जिसकी चर्चा विवेचना हम आगे भी करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा नुकसान गुजरात में होता कांग्रेस को दिख रहा है, ऐसा जानकारों का कहना है। जानकारों का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन जाती है बीजेपी के बाद इस बार के चुनाव में, तो भी उनको कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी तो प्रशांत किशोर की भी एक फिर से बातचीत की, फिर से आने की संभावना भी बनी हुई है। वो संभावना भी राजनीति में खत्म नहीं हुई है, राजनीति भी संभावना का खेल है। लेकिन नरेश पटेल के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो बीजेपी में कभी नहीं जा रहे थे, अब भी नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी अब उनको नए सिरे से टटोल सकती है, उनको मुख्यमंत्री पद का लालच दे सकती है, लेकिन ये लोभ, लालच, मोह, माया, इन सब से नरेश पटेल काफी ऊपर उठे हुए हैं। हाँ, राजनीति में आने की तमन्ना है। अगर राजनीति में आने की तमन्ना है तो मुख्यमंत्री बनने की भी स्वाभाविक रूप से तमन्ना होगी, और ऐसे में वो क्या कदम उठाते हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि उनके जानकारों का कहना है कि फिलहाल तो वो कहीं नहीं जाएंगे और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।